नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में देश भर की कुल 57 सीटों पर भीषण गर्मी के बीच वोटिंग जारी है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी की वाराणसी लोकसभा, सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर लोकसभा जैसी वीवीआईपी सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही अंतिम चरण को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई दिग्गज भी वोट डालने पहुंचे हैं। आखिर चरण की लड़ाई में कौन पड़ेगा किस पर भारी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की आखिरी लड़ाई में देश के मतदाताओं में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। चिलचिलाती गर्मी में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस फेज में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण में यूपी और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीटों पर वोटिंग जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से सांसद रवि किशन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अभिनेत्री कंगना रनौत, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े दिग्गजों ने वोट डाला। वोट डालने के साथ साथ सभी ने अपनी जीत के लेकर भी दावे किए, चाहे बीजेपी हो या फिर इंडी गठबंधन। सबसे पहले आपको प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बातें सुनाते हैं, जो चुनाव नतीजे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है। आपने सीएम योगी की बातें सुनी। अब सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद और बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन को भी सुनिए, जो अपने खास अंदाज में जीत को लेकर बेफिक्र नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। वहीं वाराणसी से लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय भी खुद को अजय बता रहे हैं और पीएम मोदी की हार को लेकर दावे कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के अंदाज में, खटाखट खटाखट। पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल ने ही हराया है। बिल्कुल बाबा विश्वनाथ की का आशीर्वाद, काशी के लोगों का आशीर्वाद, बिल्कुल अजय रहेंगे। काशी का प्यार हमारे साथ खड़ा। हमारा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में है। माँ गंगा से झूठ बोला गया, माँ गंगा में नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा में गौ माता की लाश बह रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ और जनता को ठगने का काम बाबा विश्वनाथ के दरबार में सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, शिवलिंग तोड़ दिया, तो निश्चित रूप से बिल्कुल लोकल फॉर वोकल, लोकल को ही लोग महत्व देंगे। जो अपनी गलियों को नहीं जानेगा, जो अपनी मिट्टी को नहीं जानेगा और जो माँ गंगा के दिखावटी पुत्र है और समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करेगा। तपस्या करना तो गंगा किनारे करो ना। खटाखट खटाखट वोट पड़ रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि 4 तारीख को खटाखट जहां गिनती हुई, उसके बाद 5 तारीख से फटाफट 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 शुरू हो जाएगा काम। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से अब आपको गाजीपुर ले चलते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे वर्तमान सांसद और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने भी 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीति तो दिल्ली में 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के दावे के बाद अब अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की भी बातें सुनिए, जो लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने का दावा कर रही हैं।
4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। जब जीत को लेकर दावे किए जाएं तो अभिनेत्री कंगना रनौत कैसे पीछे रहती। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कंगना ने भी जीत को लेकर ताल ठोका। ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। मोदी की अवश्य ही 400। यूपी के साथ साथ बिहार की भी 8 सीटों पर मतदान जारी है। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। इस कड़ी में उनकी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने भी वोट डाला और जीत का दावा किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफी उत्साह है क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रही है जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है। लालू परिवार के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी वोट डाला। बिहार में भी 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें काराकाट लोकसभा जैसी भी अहम सीट है जहां से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है। यूपी बिहार समेत देश भर के 57 सीटों पर अब आखिरी चरण के आखिरी घंटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग जारी है उसमें पीएम मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट के अलावा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट शामिल है। कुछ ही क्षणों में अंतिम चरण के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और 4 जून को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता की गद्दी पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार काबिज होंगे या फिर इंडी गठबंधन के दावे हकीकत में बदलेंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।